उसमें आपको तो बस मैथ्स पढ़ना है ना, और मेहनत आपको जो अपने घर पर जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ोगे ही आप। लेकिन छुट्टियों में मैं कोशिश आप लोगों के लिए ये करूँगा कि आपके जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पेपर में लगभग आते ही हैं, वो इन छुट्टियों में आपको सारे करवा दूँ। आप ये मान के चलो जो बड़े बड़े 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो लगभग मैं आपको सारे करवा दूंगा यहाँ पे, है ना, जो भी आते हैं पेपर के अंदर। MCQ है, और बाकी पूरा पेपर ऐसा नहीं कि आप ये समझो कि मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप केवल उतना ही पढ़ो, है ना। आप अपनी जैसे तैयारी आप कर रहे हो अपने घर पे बाकी चैप्टर्स की, वो आप करना ही है आपको। लेकिन आप ये मान के चलो जो भी मेन क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आएंगे, वो लगभग मैं आपको करवा ही दूंगा यहाँ पे, है ना। लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो सिमिलर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सिमिलर जो एग्जाम्स में आएंगे। मैंने अभी ऐसा नहीं सिर्फ आपको आया क्लास में और पढ़ा के चला जाऊंगा, मैंने बहुत सारे पेपर की स्टडी करी, है ना, जो 10 सालों से पेपर आ रहे हैं, कुछ पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन लगभग मैंने सर्च कर लिए आप लोगों के लिए, वो सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको, है ना। और ये बिल्कुल श्योर हो जाओ, टेंशन दिमाग से निकाल दो कि उनसे बाहर कुछ आने वाला है। लगभग वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ज़्यादा क्या होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे प्रैक्टिस करके। बाकी मेन 4 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में जो क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे करवा दूंगा मैं आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पर कुछ पढ़ो ही ना हो। मान लो आज मैंने कोई चैप्टर लिया, वो चैप्टर आपको स्टार्ट करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज, फिर आपको वो चैप्टर घर पर भी आके करना है, NCERT से या कोई भी जो बुक आपके पास हो, एक्स्ट्रा बुक हो, कुछ भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले। मान लो आज मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आपको करवाए, है ना। अब आप घर पे आके क्या करेंगे, ये नहीं कि मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए तो 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और हो गया मैट्रिक डिटर्मिनेंट पूरा। आपको क्या करना है, आज मान लो मैं टॉपिक पहले उठा रहा हूँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, है ना, दोनों चैप्टर्स, उनके जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी करवाऊंगा मैं आपको आज। अब फिर घर पे जाके आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स के, NCERT के, एक्स्ट्रा बुक के, हमारी बुक के, सैम्पल पेपर के, जो भी आपके पास अवेलेबल है एक्स्ट्रा मटेरियल, सबके करके देखो क्वेश्चन कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कल आप आओगे मेरे से डाउट पूछ सकते हो, सर हमने ये क्वेश्चन करे, आपने जो टॉपिक पढ़ाया था नहीं आया, मैं करवा दूंगा डाउट भी आपको, है ना। लेकिन आपको बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत में क्या करना है बेटा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है बस। और जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, आप ये मान के चलो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं शुरुआत इसी चैप्टर से कर रहा हूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। उसके बाद हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस लेंगे हम, कल कोई दूसरा चैप्टर लूंगा, परसों नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर्स, एग्जाम तक आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आके प्रैक्टिस कर लिए आ सकते हैं नहीं आ सकते, लगभग श्योर हो जाओ एग्जाम में आने वाले हैं। तो अभी मैं जो शुरू करूंगा बेटा, वो टॉपिक है मेरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक डिटर्मिनेंट में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपका श्योर है एग्जाम में आना ही आना है ना। इसके साथ में MCQs भी होंगे आपके एग्जाम में, 2-3 नंबर में भी आ सकते हैं, है ना। ऐसा तो 10-12 नंबर का चैप्टर आपको मिलेगा ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के, और सबसे आसान चैप्टर्स में से है, ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैट्रिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबको आता है? प्लस करना, माइनस करना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अगर मैं बेसिक में चला जाऊंगा सिखाने तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं सिखा भी दूंगा, अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि सर मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता, है ना, तो अगर जरूरत पड़े सिखा भी दूंगा। लेकिन कोशिश मैं चाहता हूँ कि आप ये बेसिक चीज़ें छोटी छोटी आपको आती होंगी, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम ना खराब करें। प्लस माइनस, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको बताना है। प्लस आता है सबको मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई करना आता है, ट्रांसपोज करना आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं ये आता है। मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही मैट्रिक्स रिपीट हो गया, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आपने ट्रांसपोज निकाला, आएगा वही जो पहले था, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, चेंज हो जाएगा, A डैश इक्वल टू माइनस ए, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सेम आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। दूसरी बात, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, उनका जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद भी रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान भी है
और ये कंडीशन भी है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। ठीक है, बस मेन चीजें बेसिक तो यही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ मैट्रिक्स के, वो आपको करने हैं। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 2 1 एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू x 0 1 1, ये कोई दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, एंड क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू बी स्क्वायर। ए किसके इक्वल है बेटा, बी स्क्वायर। देन फाइंड x, आपको x निकालना है। एक बार ट्राई करें, क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले बेटा आप बी स्क्वायर निकालें, और बी स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे। पहले बी स्क्वायर निकालें बेटा, टाइम से आउट अब बी स्क्वायर निकाला क्या, बी स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिनका बच्चों को नहीं आया वो मुझे बताना। बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकलेगी एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 एंड 1। देखना बेटा बी स्क्वायर आया सबका, ये क्या करके दिखाऊं बेटा, किसी का नहीं आया हो तो b का मल्टीप्लाई b में किया होगा, बी स्क्वायर आया होगा बेटा सबका। बी स्क्वायर आ गया सबका, b को आप इक्वल रख दीजिए a के, a क्या आगे रखा है 1 0 2 1। अब यहां से निकालो सीधे सीधे बेटा, x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हो गया बेटा ये, बोलो कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और बेटा ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों ने, मैंने यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू मैंने 1 निकाल दी, कुछ बच्चों ने ये भी तो कोशिश करी होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखा होगा, है ना। फिर आप यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली आपकी, प्लस माइनस 1। मोस्टली बच्चे आधा क्वेश्चन करके आते हैं, मैं इसलिए आपको मैंने जानबूझ के मैंने x प्लस 1 से करवाया है क्वेश्चन। x प्लस 1 से आपने वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर से भी निकाल के दिखानी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर, और मोस्टली बच्चे एक्स स्क्वायर से निकालेंगे वैल्यू ऊपर वाले से, तो x की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, तो x इक्वल टू 1 लिया जाएगा बेटा, माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगी। तो x की वैल्यू आप आंसर कहाँ पे करेंगे, प्लस 1 पे करो बेटा फटाफट से। हो गया बेटा, नेक्स्ट देखिए, इफ a c 0 b d 0 0 0 5 is scalar matrix, is scalar matrix, कहाँ पे बेटा, हाँ ये 5 है, इज स्केलर मैट्रिक्स, ये कोई स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। ये मैट्रिक्स कोई स्केलर मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो आपको बेटा वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। बेटा कुछ
आइडिया है आपको इस क्वेश्चन का? स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल्स वाले जो एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं, है ना, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो उसी हिसाब से देखो, ये डायगोनल में ए डी और क्या दे रखा है? 5। तो मतलब ए की वैल्यू डी और ये किसके इक्वल होगा बेटा? 5। तो ए और डी कितना निकल गया बेटा आपका? 5। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी हमारी? 5। अच्छा, बी और सी क्या होंगे? 0। बेटा ए बी सी डी चारों निकल गए, यहां पुट कर दो ए बी सी डी की वैल्यू, है ना, आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा? कितना आंसर आया इसका? 25। नेक्स्ट देखिए, ए 1 3 3 4 एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इक्वल टू 0, फाइंड के। फाइंड के बेटा 2024 बोर्ड में आया है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स। मैट्रिक्स ए 1 3 3 4, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इक्वल टू 0, देन फाइंड के। कौन सा बेटा? बेटा फर्स्ट वाला ए के की वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने अगला अगला करने के लिए। पहले आप ऊपर करो, के की वैल्यू निकालो। बेटा किसी और बच्चे ने करा? क्या आंसर है बोलो? 5 करेक्ट है बेटा, 5। अगर नहीं आ रहा हो किसी बच्चे को तो पूछ भी सकते हो मेरे से। हाँ बोलो। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर निकाला आपने, कितना बेटा? ए स्क्वायर बताना कितना आया है? 10 15 25, ये ए स्क्वायर आया हमारा है। माइनस के ए, तो यहाँ पे आया होगा के 3k 3k 4k इक्वल टू 5i लिख दूँ, 5005। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब इसको इसमें माइनस करो, पहले वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे तो 10 माइनस के इक्वल टू क्या होगा? 5। निकाल दो यहाँ से के की वैल्यू। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है 2 मैट्रिक्स प्लस y इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स। पहले आप उन दोनों को 2 का मल्टीप्लाई करो, पहले वाले में करो फटाफट से। थोड़ी बेटा स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करें सभी बच्चे। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक इजी हैं, आसान है, जो हमको आते हैं, वो तेजी से करने हैं हमें क्वेश्चन, जिससे हमें उन क्वेश्चंस में टाइम मिल पाए जो हमें थोड़े मुश्किल लग रहे हों। अब मान लो जो आसान क्वेश्चन, उन्हीं में आप टाइम खर्च ज़्यादा करोगे तो दिक्कत होगी आपको बोर्ड में, इसलिए इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी खींचो। यस
आगे बेटे सबका x माइनस वाई निकालना है। बच्चे कई बार x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, है ना। x माइनस वाई, जो x और y की वैल्यू निकली उनको माइनस भी करना है, x माइनस वाई। चलिए बेटा नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 1 2 2 2 1 x minus 2 2 minus 1 and the matrix a dash equal to 9i, मैट्रिक्स a आपको गिवन है, a इंटू a डैश 9i के इक्वल गिवन है, फाइंड x, x निकालना है बेटा। हुआ बेटा, कितना आंसर आया? -2 आएगा बेटा, -2। पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, फिर a और a डैश का मल्टीप्लाई करना है, उसको 9i के इक्वल रखना, 9i का मतलब 90000900009, वहां से कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल देंगे। हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अगर कोई बच्चा नहीं भी कर पा रहा है तो बाद में इसको पूरा जरूर करे, ये नहीं छोड़ता चले जाए, है ना। अगर अभी नहीं हो पाया है पता, लेकिन लग रहा है मैं कर लूंगा, तो उसको बाद में करना जरूर है ना, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं। जो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो आसान है, कर सकते हो, वो आपको नहीं करवा रहा हूँ मैं, है वो लगता है कर सकते हो, है ना। जो जिनमें छोटा थोड़ा अलग है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ a इक्वल टू a c -1 b 0 5 1 -5 0, मैट्रिक्स A गिवन है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a माइनस b प्लस c। जीरो करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, इसका ट्रांसपोज निकाल के -a के इक्वल रख दो, a डैश इक्वल टू -a, तो उसका ट्रांसपोज निकालो पहले। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, कंडीशन यूज करेंगे, a डैश इक्वल टू -a, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ट्रांसपोज आया, इक्वल टू माइनस a में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -a -c 1 -b 0 -5 -1
5 0। सबसे पहली बात तो बेटा मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल वाले सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ए की वैल्यू तो सिंपल पता लग गई हमें, यहाँ से जीरो ही होगी, है ना, नहीं भी करके देखेंगे तो ए तो हमारा जीरो कन्फर्म्ड है। ठीक है, दूसरी बात, सी किसके इक्वल होगा, तो सी की जगह पे माइनस बी रख दूं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2a माइनस बी, सी की जगह माइनस बी लिख दिया, ये पॉइंट कट गया, ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। बोलो कोई प्रॉब्लम, चल सकते हैं आगे बेटा। एक नोट डाल के लिख लो बेटा, यहीं पे एक नोट डाल के लिख लो, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अ जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अ जीरो मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। नेक्स्ट करिए, ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन और आपको दे रखा है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, फाइंड अल्फा। ऑप्शन में हो सकता है रेडियन में एंगल दे रखे हो, है ना, पाई/3 वगैरह, तो पाई/3 लिखना है बेटा 60। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन में आएगा जहाँ तक क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के बेस में। बेटा हो रहा है सबसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, चलूँ आगे। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर में भी आ सकता है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा, मान लीजिए ए, अगर 2 नंबर में आया तो वो 2/2 का दे सकते हैं, है ना, 3/3 का दिया तो ज़्यादा मार्क्स में आता है। कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दिया ए, बोलेंगे इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करो, है ना। कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा, बोलेंगे इसको सम, दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स सच दैट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को P प्लस क्यू में ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे बेटा, P प्लस क्यू। P मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला आप यूज करना, हाफ A प्लस ए डैश, यहां से बेटा क्या निकलेगा, P मैट्रिक्स निकलेगा। Q मैट्रिक्स निकालने के लिए हाफ A माइनस ए डैश। अब बेटा क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, P मैट्रिक्स निकाल देते हैं, Q मैट्रिक्स निकाल देते हैं, बोले हो गया क्वेश्चन, P और Q की जगह वैल्यू रख दी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि P और Q की फॉर्म में तो कर रहे हो आप, जो दो पहला सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इनको शो भी करना पड़ेगा आपको कि जो आपने P निकाला है वो सिमेट्रिक है और Q निकाला है वो क्या है, स्क्यू। कैसे करेंगे बेटा, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज। तो आप P का ट्रांसपोज करना, किसके इक्वल आएगा, P के इक्वल आएगा। Q का ट्रांसपोज करना, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस Q के इक्वल आएगा। तो फिर लिख देंगे P इज सिमेट्रिक और यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बाद में P और Q की जो वैल्यू है उन्हें कहाँ पुट कर देंगे बेटा, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, करके देखोगे क्या अभी, या कर लोगे, कर लेना, आसान है ना। अगर नहीं आया तो कल में से बता देना, कल चलो करो, कोई बात नहीं, करो एक क्वेश्चन कर लो। एक मैट्रिक्स आपको दे रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 -6
7 3 5 1 -2 एंड 4। एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा सब बच्चों को एक बात ये बोल रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को लगता है जैसे मान लो हमें आता है, हम उसको ना करें, ना प्रैक्टिस करें उसकी, कई बार वो क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकता है एग्जाम के अंदर। इसलिए प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं उनको तो स्पीड से करो, स्पीड बढ़ाओ उन क्वेश्चन पे। हो गया, मैं लिख देता हूँ जो आंसर निकलेंगे वो पी और क्यू मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स आपका आएगा देखना बेटा, जिन्होंने कर लिया वो अपना चेक करना, यही है सबका। पर इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना जैसे मैंने बताई थी है ना क्वेश्चन की, पी को भी दिखाना है सिमेट्रिक और क्यू को भी सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अगर डायरेक्ट करके पी और क्यू निकाल के छोड़ाओगे तो मार्क्स कटेंगे, है ना। हो गया बेटा, चलूँ आगे, क्या आगे बढ़ूँ? एक और क्वेश्चन करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स and a square equal to a, then find I minus a का whole cube plus a. A is a square matrix and a square equal to a, then find I minus a का whole cube plus a. पहले a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ेगा बेटा। a माइनस बी का होल क्यूब अगर नहीं आता हो किसी को तो लिख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई का स्क्वायर करें, आई का क्यूब करें, हमेशा आई आता है। आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ हो, आई का जैसे ए के साथ है तो ए आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आई इंटू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आएगा। क्या हुआ आदित्य?
अभी भी नहीं आ रहा क्या? अभी देखने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। अब देख रहा हूं अभी भी। अब हाथ चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। कितना आया बेटा? 2 है? नहीं, आई आएगा बेटा, केवल आई आना चाहिए इसका आंसर। आ गया आपका? नहीं आ रहा? a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो i का क्यूब माइनस a का क्यूब, फिर क्या होगा बेटा? -3i² a प्लस 3i a² प्लस में a। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं बेटा? आई, मैं यहाँ पे ए क्यूब को लिख के दिखा रहा हूँ। ए क्यूब था क्या? ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? तो a इंटू ए, ये भी क्या बन गया? ए स्क्वायर को फिर से क्या कहेंगे? ए। तो ए क्यूब का मतलब कितना हो गया? ए। तो यहाँ पे हो गया -a माइनस 3। बेटा ये बताओ ये क्या होगा? ए। यहां बोलो बेटा, आई ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 3a और ये प्लस का a, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा? आई। हो गया बेटा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा अब मुझे बताओ, क्या डेट निकालना आता है सबको? 2/2 3/3 का क्या करके दिखाऊं? 3/3 का डेट निकाल सकते हो? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं साथ साथ में, उसमें सारे स्टेप्स बता दूंगा मैं एक बार में ही। डेट कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ, है ना। उस वाले 5 क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स पूरा निकालने की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ सकती है ना। तो आप कैसे कैसे स्टेप्स चलाएंगे वे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं पहले। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। ए इक्वल टू, फिर जितने भी क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के थ्रू बन सकते हैं सारे करवा दूंगा एक ही बार में मैं, है ना। मान लीजिए 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0। सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये मैं आपको साथ साथ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ करना आप सभी, है ना। मैंने आपको बोला है कि भाई आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। सबसे पहले आप इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो सबसे पहले ए डेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा आप? डिटर्मिनेंट वैल्यू, ए डेट, जैसे मैं ए डेट बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है बेटा वो, है ना। ए डेट आपको निकालना है। निकालना आता है सबको? फटाफट से निकालो स्पीड से। नहीं आता हो मुझसे बोलना, मैं निकालना सिखा भी दूंगा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अभी अपने 5 नंबर पक्के करने की कोशिश कर रहे हो आप। निकालो फटाफट से डेट। ए डेट -12, ए डेट आएगा बेटा -12। क्या सब बच्चों का -12 आया? अब निकालो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ए डेट अगर -12 आ गया हो तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर नहीं आया हो किसी बच्चे का तो मुझसे पूछ लो बेटा डेट। अच्छा बेटा एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनना जरा। ए डेट जो भी निकलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा बेटा? वो नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इन केस किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और ए डेट 0 आ गया तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा बेटा? उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स का ए डेट 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कौन से मैट्रिक्स होते हैं बेटा? वो सिंगुलर मैट्रिक्स। कई बार एक मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ किसी की, तो आप उसका ए डेट निकाल के किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। करो बेटा वो वाला माइनर को फैक्टर।
बेटा जो मैंने लिखे हैं वो करेक्ट हैं क्या? मैंने क्योंकि मैंने सॉल्व करके नहीं लिखे, मैंने आंसर में से देख के लिखे हैं। हो गया है, देख के नोट कर लिए? करे हैं सारे, देखना चेक करें यही है। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा बेटा? C21 6 आ रहा है। एक मिनट, मुझे मुझे दोबारा कंफर्म करने दो। -6 है बेटा। हाँ बेटा मैं देख कर लिखा हूँ। तुम्हारा कितना है बेटा? -6। तुम्हारा बेटा कितना है? अब तुम अपना चेक करो कि +6 कैसे आ रहा है। 2 और 1 और चेंज करते हैं, वो साइन चेंज करा है तब भी 6 आ रहा है। दिखाओ तुम्हारा कितना है बेटा? C2 नहीं निकाले? नहीं आता आपको ये? तो पूछ नहीं सकते थे? बताए थे, निकाल के बताए थे। तुम दिखाओ 2 1, सेकंड रो हटाओ, फर्स्ट कॉलम हटाओ, 2 -3 2 0 2 0 माइनस, बीच में माइनस मुझे लगता है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, या तुमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -6 लिखा? जो माइनस आता है वो कहाँ लिखा है तुमने? पहले इन दोनों रूल क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। वो माइनस का है जो बीच में माइनस आता है, इसी में नहीं लगाया तुमने वो माइनस। गलती से आंसर में आया बीच में माइनस का नहीं लगाओ। मेरे आंसर में ऐसे जैसे C11 लिख देंगे तो फर्स्ट रो उसको निकाल के क्या बचेगा? 0 -3 2 0। अब इसका क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस का, इन दोनों का बेटा। हाँ बेटा प्लीज सुनो सुनो, माइनर कोफैक्टर क्लियर हुए? एक बार कोफैक्टर लिख लो जिनके नहीं हुए हैं पूरे वो। उसके बाद माइनर कोफैक्टर के बाद अगला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा? जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं ना, उन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स फॉर्म करो। उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दो। क्या लिखेंगे? 6 -3 4 -6 3 0 -6 -3 -4। सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बच्चे भूल भी जाते हैं एग्जाम में, इसका ट्रांसपोज करना मस्ट है ना। कई बार जल्दबाजी में होता है, कोफैक्टर्स लिख दिए निकल गया एडजॉइंट, है ना। कई बार भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आपको बहुत छोटी चीज लग रही है, अरे सर कैसे कौन भूलेगा, लेकिन होता है एग्जाम में ये माइनर मिस्टेक्स, है ना। तो आपको क्या करना है? सारे कोफैक्टर्स लिख के उसका ट्रांसपोज। अब करो बेटा ट्रांसपोज इसका, तो क्या आएगा? 6 -3 4 -6 3 0 -6 -3 -4। ये हो गया मेरे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद अब हम चलेंगे ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डेट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकाल रखा है बेटा हमने। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू रख देंगे और ए डेट की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? ए डेट। ये आपका इनवर्स निकल आएगा। हो गया बेटा? अब देखो इनवर्स निकालने के बाद, जो इनवर्स हमने निकाल लिया है ना, अब जो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम में जो आता है 5 मार्क्स में, है ना, वो किस किस तरीके से आ सकता है उसकी सारी कैटेगरी आपको लिखाता हूँ मैं, है ना। जिसमें इनवर्स निकालना मस्ट था वो हम सीखे। तो पहले देखो टाइप 1 कैसा क्वेश्चन हो सकता है। टाइप 1
3 टाइप के क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, उनमें से एक 100% आपको एग्जाम में दिखने वाला है, 100%। ठीक है। टाइप 1, कोई आपको 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 2x माइनस 3z इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। कोई 3 इक्वेशन दे रखेंगे वो आपको, वो है ना, और वो कहेंगे सॉल्व दीज इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर दीजिए, है ना। सॉल्व करने का मतलब है बेटा आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। स्टार्टिंग पैटर्न बता रहा हूं कैसे करना है आपको एग्जाम में। 3 इक्वेशन आ गई। सबसे पहले काम, आप इन 3 इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनाएंगे। बताओ बेटा क्या बनेगा, पहला 1 2 माइनस 3, 2 0 माइनस 3, 1 2 0। बेटा मैट्रिक्स ए बन जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स एक्स, इसमें जो भी वेरिएबल है वो लिख देंगे इन कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म, एक्स वाई जेड। एक मैट्रिक्स बनाएंगे मेरे बेटा बी, बी इक्वल टू में जो नंबर्स दे रखे हैं उनसे बन जाएगा। ये 3 मैट्रिक्स हमने फॉर्म कर लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जब भी कोई 3 इक्वेशन दे रखी हो उन्हें सॉल्व करने को कहा जाएगा, तो आप 3 मैट्रिक्स बना लेंगे, ए एक्स एंड बी। फिर मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में बेटा ये होता है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में b। बेटा देखो x मैट्रिक्स है आपके पास, b मैट्रिक्स है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स मिसिंग है? ए इनवर्स। क्या नहीं है बेटा आपके पास? तो आपको क्या चीज निकालनी है? ए इनवर्स। अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने क्या निकालना सीखा था? ए इनवर्स। देखना मैट्रिक्स ए अवेलेबल है हमारे पास, इस मैट्रिक्स से हम क्या निकालेंगे? इनवर्स। और इनवर्स निकालने का पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? सबसे पहले ए डैट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए डैट, फिर माइनस, फिर कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, और फिर क्या निकलता है? इनवर्स। क्या निकला था बेटा इनवर्स? देखना मैट्रिक्स यही था अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, सेम यही मैट्रिक्स दिया था मैंने आपको इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स क्या निकला था बेटा इसका? -1/12, और जो ब्रैकेट में था वो लिख देंगे वहां पे। ए इनवर्स निकल चुका है आपका। अब बताओ क्या करेंगे? ए इनवर्स जो निकाला है उसका किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? बी में। करो बेटा मल्टीप्लाई करो, सीधे मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स वही वाला यूज करो जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। क्या वो बेटा मुझे बताओ? बी का इनवर्स निकालना होता है, निकाल लेना। वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। किसे निकलते हैं? बी इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स हियर। ओके। अभी तुषार हुआ बेटा? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आप बी में करिए, बी में करने के बाद क्या आ रहा है बेटा? मैट्रिक्स ये आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। क्या आएगा बेटा बताना कृष्णा? देखना यही आ रहा है क्या? तो इक्वल टू में x था तो x बाई जेड, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू 2/2।
क्वेश्चन को मैं सीधे सब बच्चों को बोलूँगा, बड़े आराम से करना एग्जाम में, जल्दबाजी मत करना, पेपर में आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, जो 3 टाइप बताऊंगा उनमें से पक्का आएगा, तो बड़े आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आप दोबारा टाइम खर्च करोगे, है ना, उसमें टाइम बहुत खराब होने वाला है आपका, है ना, थोड़ा ध्यान से करना। अच्छा एक काम और करना बेटा, जब एक्स बाई जेड की वैल्यू निकल जाए तो उनको एक्स बाई जेड की वैल्यू को किसी एक दो इक्वेशन में पुट करके देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। 1 मिनट फालतू जरूर लगेगा, लेकिन श्योर हो जाओगे आप कि हमने 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन किया है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही निकला है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा, ये मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन में 12th में था, यही क्वेश्चन आया था 3 इक्वेशन वाला और मैंने गलत कर दिया था, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा करा मैंने, बाद में बस एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके थी, मुझे आइडिया लग गया गलत है, मेरा मैच नहीं कर रहा था, फिर मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा काटा, दोबारा किया, तब कहीं जाके फाइनल आंसर आया, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, है ना। गलती मिलती भी नहीं उस टाइम पे इतनी जल्दी से कि क्या गलती करी है हमने, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से करना, धीरे करना, क्योंकि जो नंबर फिक्स हैं, क्वेश्चन आने ही आने हैं, उनको बड़े आराम से करना है आपको। 5 नंबर आपके होंगे, मान लो जरा सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो 10-15 मिनट आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे फिर, और 10-15 मिनट का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उस टाइम पे, है ना। अगर टाइम बचेगा तो आप MCQ पे जाना, MCQ में लगाना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और हमेशा बेटा कभी भी पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से, कभी मत करना, सेक्शन ए कभी टच मत करना, है ना, सेक्शन ए हमेशा बाद के लिए छोड़ना, स्टार्ट करना जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले यही ढूंढना पेपर में कहाँ है, ढूंढते ही सबसे पहले यही करना। कौन सा? 3 बताने वाला हूँ ना अभी, उन 3 में से तो एक आएगा ही आएगा, है ना, और ऐसा कोई रूल नहीं बन गया है बेटा कि जो पिछले साल आ गया वो इस साल नहीं आ सकता, ऐसा कभी नहीं होता, और 3 टाइप बताने वाला हूँ, उन 3 में से तो आएगा ही आएगा, ये पिछले साल आ गया तो अब दूसरा आ जाएगा, 3 टाइप में बर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, बता रहा हूँ अभी मैं। तो ये वाला पहला क्लियर हुआ बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। अब लिखो टाइप 2, टाइप 2 में दे रखा होगा इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया उन्होंने, इस बार 3 इक्वेशन नहीं लिखी है सामने कि सॉल्व कर दो 3 को, बोलेंगे इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, फाइंड ए इनवर्स, एंड हेंस सॉल्व x plus 2y minus 3z equal to 1, 2x minus 3z equal to 2, x plus 2y equal to 3। क्वेश्चन वही है, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े यहाँ पे। अब आपको पहले एक मैट्रिक्स दे दिया और ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने को दे दी, क्या आपके माइंड में क्या आएगा सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? सबसे पहले तो बेटा आपको ए का इनवर्स निकालना है। बच्चे क्या करते हैं मोस्टली बच्चे कि सर ऊपर वाले का इनवर्स निकाल लेंगे, इनवर्स निकालना हमको आता है, और इनवर्स छोड़ दिया, ठीक है हो गया। फिर क्या करते हैं, सर अब ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, कर देंगे 3 इक्वेशन भी सॉल्व, यही तो करेंगे ना बेटा। पहले मैट्रिक्स ए दे रखा है उसका इनवर्स निकाल दिया, फिर ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, उनको सरल कर देंगे, कैसे, जो अभी आपने सिखाया था, यही है ना। ये नहीं करना है, क्वेश्चन में ये हेंस वर्ड दे रखा है ना, इस हेंस वर्ड का क्या मतलब है कि भाई जो आपने इनवर्स निकाला है ना ऊपर, उस इनवर्स का यूज करना है आपको, इस इनवर्स का यूज करके ये आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन का दोबारा से इनवर्स निकालने की गलती नहीं करनी है हमको, जो इनवर्स हम निकाल चुके हैं उस इनवर्स का यूज करो, देन ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, पहले इसका तो इनवर्स निकालना ही निकालना है, मस्ट है, और मैंने अभी देखो सेम क्वेश्चन वही है जो इनका इनवर्स निकालने को दिया था आपको, इनवर्स निकाल लोगे सब आप। अब आप क्या करेंगे, इनवर्स निकल गया हमारा, ये 3 इक्वेशन है हमारे सामने, तो स्टार्टिंग वही करना है, 3 मैट्रिक्स बनाने हैं हमको। तो अभी जो मैंने मैट्रिक्स बनाए थे उनका नाम लिखा था ए एक्स एंड बी, यही लिखा था ना बेटा, लेकिन इस बार ए मैट्रिक्स पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, तो नए नाम लिख लेते हैं नए मैट्रिक्स के। तो अब बेटा आप 3 मैट्रिक्स बनाइए, नाम नए, पहला मैट्रिक्स बनाएंगे पी, बताओ बेटा पी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0। एक मैट्रिक्स बना लो क्यू, क्यू मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा, एक्स वाई जेड,
और एक आर, आर मैट्रिक्स क्या होगा बेटा 1 2 3। मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो बस मैंने रिप्लेस किए, फॉर्मूला वही है। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू P इनवर्स इनटू में R। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को पूछना है, किसी को कुछ? अब सुनो ध्यान से, अब आपको बोलो सर हमें सॉल्व करने के लिए इस P मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेता हूं, फिर R में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करना भी यही है, मुझे चाहिए भी P इनवर्स। अब आपको याद क्या देखना है कि जो P मैट्रिक्स है क्या वो मैट्रिक्स A से मैच कर रहा है? बोलोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम तो मैच कर रहा है ना? तो अगर सेम टू सेम मैच कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, हियर मैट्रिक्स P इक्वल टू मैट्रिक्स A। क्लियर है बेटा यहां तक? P मैट्रिक्स किसके इक्वल है? तो बेटा P का इनवर्स किसके इक्वल होगा? A के इनवर्स के इक्वल होगा। तो जो आपने A इनवर्स निकाला है वो यहां रख देंगे A इनवर्स की जगह पे। तो क्या मिल गया मेरे बेटा आपको? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब P इनवर्स आ गया, अब इस P इनवर्स का क्या करेंगे, P इनवर्स का रख देंगे यहाँ पे, इनटू में R करेंगे, आंसर निकल आएगा हमारा। बताओ कोई प्रॉब्लम? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन आज तक बोर्ड में नहीं आया है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लेकिन ये नहीं आया कि सेम P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स से मैच कर रहा हो। मैच कर रहा तो बच्चे सब कर लेते हैं, पेपर में कैसे आता है वो दिखाता हूं आपको। ये लिख लिया बेटा। अब देखो पेपर में ट्विस्ट करके देते हैं क्वेश्चन, क्या होता है वो ट्विस्ट, वो देखो जरा। ए मैट्रिक्स आपको दे देंगे वो 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0, ये मैट्रिक्स ए दे दिया। बोलेंगे ए इनवर्स निकाल लो भाई, फिर ए इनवर्स का यूज करके x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 2x माइनस 3z इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखने में देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। बोले सर ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर इससे तीन मैट्रिक्स बना देंगे P Q R। अब देखो क्या P मैट्रिक्स जो आपका बनेगा क्या है, P मैट्रिक्स बना लेते हैं चलो। 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0, देखना P मैट्रिक्स ये है। अब क्या P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स से मैच कर रहा है? बोले सर पिछले बार तो आसान था, वो तो हमने कर लिया, P A के इक्वल था। इस बार तो P A के इक्वल नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? तो अगर P A के इक्वल नहीं है तो P देखना बेटा A डैश के इक्वल है क्या? A डैश का मतलब A ट्रांसपोज। A दो के ही इक्वल आएगा, या तो P के इक्वल आएगा डायरेक्ट, जो कि अब तक नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए, है ना? या फिर अगर A के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल होगा? वो ट्रांसपोज के इक्वल होगा। बोले अब क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, पहले हमने P इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स किया था, अब क्या करेंगे बेटा, P का इनवर्स किसके इक्वल होगा? A डैश के इनवर्स के। तो A डैश के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स का डैश। यानी आपने जो इनवर्स निकाला है ना पहले, आप उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना। तो किसका इनवर्स आ जाएगा बेटा आपके पास? P इनवर्स का आ जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर हो जाएगा बेटा। ये याद रखोगे इन चीजों को। तीन टाइप बता रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। टाइप 1 सीधे सीधे तीन इक्वेशन, टाइप 2 मैट्रिक्स दे रखा होगा, तीन इक्वेशन सॉल्व कर दो। अब इसके बाद मैं आपको टाइप 3 कराऊंगा, इन्हीं में से आएगा। इनके अलावा 5 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कहीं नहीं जाने वाला, इनमें से ही आएगा। ढंग से प्रैक्टिस कर लो इनकी, करो बेटा ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। हो गया बेटा, ये लिख लो जो भी लिखना हो आपको, बेसिक सी चीजें, है ना? अब घर पे जाके बेटा आपको इन तीनों टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना? ये समझ लो आप डे बाई डे दो चैप्टर, एक एक चैप्टर पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो एग्जाम आते आते आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप पेपर में बैठे होगे तो जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा हर चैप्टर के, बड़े बड़े क्वेश्चन सब उसी में से मिलने हैं आपको। हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 5 नंबर का, केस स्टडी, लगभग सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो उनको छूटे ना, हमसे गलत ना हो जाए। ये 8-10 दिन मैथ्स में जो छुट्टियां मिली हैं आपको, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ, है ना? प्रैक्टिस करो अच्छे से, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, लेकिन अगर प्रैक्टिस करी तब।
चलिए लिखिए टाइप थर्ड। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इफ ए बी इक्वल टू आई, कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए और बी तो नाम दे दिया है मैंने, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो दोनों मैट्रिक्स इनवर्स ईच अदर है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। मैं पूछूं ए का इनवर्स बताओ क्या होगा, तो बी। आप बोलो, मैं बोलूं बी का इनवर्स है तो क्या होगा, ए। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ आ जाए 1/6 AB इक्वल टू आई, है ना, अगर ए बी इक्वल टू आई है तब तो ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स ए। अगर आ गया 1/6 AB इक्वल टू आई, अब बताओ ए का इनवर्स क्या होगा, तो ए का इनवर्स निकालना है तो ए को हटा दो, क्या बचा 1/6B। अगर मैं पूछूं बी का इनवर्स, याद रहेगा बेटा ये कॉन्सेप्ट। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप थर्ड के, यूज द प्रोडक्ट ऑफ, यूज द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स, आपको इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज करना है, एंड सॉल्व द इक्वेशंस, एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इस बार टाइप थर्ड को बेटा चांद सितारों से सजा लो आप, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है इस टाइप का, जिस जो 5 नंबर में आएगा उसमें टाइप थर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस बार टाइप थर्ड का क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में। यूज द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, उस मल्टीप्लाई का यूज करो और ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें बेटे, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए ए पहले वाले का, दूसरे वाले का नाम दे दीजिए बी, ए का बी में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा।
बेटा हो गया। बेटा देखना ए बी इक्वल टू 7i आया क्या? सबका यही आया। इस 7 को उस साइड ले जाओ तो 1/7 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। यहां तक ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए का इनवर्स तो क्या बोलेंगे बेटा आप? 1/7 बी। अगर मैं पूछूं बी का इनवर्स, कंफर्टेबल हो यहां तक? सही बच्चे? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये तीन इक्वेशन पे जाना है, हमें तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो तीन नए मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन कौन से? पी, क्यू और आर। एक बार पी मैट्रिक्स बनाओ, पहले जरा पी मैट्रिक्स बनाना। एक बार पी मैट्रिक्स बनाए। हम्म, यही तो मैंने बताया था ऊपर बेटा आपको, ए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। बेटा पी मैट्रिक्स बन गया सबका। अब जरा प्लीज ध्यान से देखो जरा बेटा, आपने जो पी मैट्रिक्स बनाया है, क्या वो मैट्रिक्स ए से मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है ना। अगर ए से मैच कर रहा है तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर ए से मैच कर रहा है तो लिखेंगे पी इक्वल टू ए। तो पी का इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के। और ए इनवर्स किसके इक्वल निकाला है हमने? तो पी इनवर्स 1/7 बी। तो पी इनवर्स क्या निकल गया बेटा? 1/7 और मैट्रिक्स बी लिख दो। मैट्रिक्स बी की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? मैट्रिक्स बी। नहीं आई बेटा बात समझ? पूछना है किसी को? ऐसा आएगा क्वेश्चन में तो कर पाओगे ना। अब कोई तीसरा चांस और नहीं आने वाला कि अब बाद में सीख लेंगे। जो सीखना है आज और अभी सीखना है हमें। ये नहीं कह रहे देख लेंगे बाद में हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। आप कोई टाइम नहीं है आपके पास। अब जो चीज़ सीखनी है आज और अभी की अभी सीखनी है। अगर डाउट है मन में अभी बोलो, अभी दोबारा से क्लियर करूंगा कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो पी इनवर्स क्या आ गया बेटा? 1/7 बी मैट्रिक्स लिख देंगे। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला Q इक्वल टू पी इनवर्स इंटू में आर। ठीक है बेटा, अब हो जाएगा क्वेश्चन। कर सकते हैं सही बच्चे? अच्छा अब सुनो, अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। यहां तो पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से मैच कर गया। अगर सपोज करो पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से मैच नहीं करा हो तो बी से कर रहा होगा। बी, एक बार बी को देख लेना। तो क्या अगर बी से मैच कर रहा हो तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी। तो पी इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/7 ए की जगह पे ए लिख देंगे तो बी का इनवर्स आ जाएगा, पी का इनवर्स। क्लियर है ना बेटा? अच्छा अगर सपोज करो ना ए से मैच कर रहा ना बी से मैच कर रहा, अब ए का ट्रांसपोज देख लेना, है ना। अच्छा चलो ए के ट्रांसपोज से मैच कर गया तो, हाँ कर गया तो ए से मैच नहीं करा, बी से मैच नहीं करा, लेकिन हाँ ए के ट्रांसपोज से मैच कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो जो ए इनवर्स निकालोगे ना उसको ट्रांसपोज कर देना तो आ जाएगा। अगर बी के ट्रांसपोज से कर गया तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे। क्लियर है ना बेटा? अब एक और मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं जो इन तीन टाइप में नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। वो आपको पहचानना है और बताना किससे मैच कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दे रखा है ए। लिख लो बेटा, क्वेश्चन को नोट कर लो जरा प्लीज। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 1 -3 3 2 1 1 2 -1। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 13, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। हाँ वेरी गुड, हेंस मैट्रिक्स दे रखा है, इनवर्स निकाल लो उसका। इनवर्स निकालने के बाद उस इनवर्स का यूज करके ये तीन इक्वेशन सॉल्व करना, जरा बताना किससे मैच कर रहे हैं। करो ना, जो भी माइंड में आ रहा है करो।
अब सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो। आपने इन इनवर्स निकाल लिया, उसके बाद आपने 3 मैट्रिक्स बना लिए, पी मैट्रिक्स बन गया। अब आपने देखा पी आर ए के इक्वल भी नहीं आ रहा, ए ट्रांसपोज के भी इक्वल नहीं आ रहा है ना। किसके इक्वल लग रहा है बेटा आपको? देखना दिक्कत ये आ रही है, ये सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन यही तो चेंज हो रही है ना। तो क्या 3 इक्वेशन? अच्छा एक बात, तो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था 10th में? उसमें 2 इक्वेशन होती थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। ये फर्स्ट होती थी, ये सेकंड। तो क्या जरूरी है फर्स्ट को फर्स्ट नंबर पे लिखें, सेकंड को सेकंड नंबर पे लिखें? उल्टा भी करते हैं, अगर ये फर्स्ट नंबर पे लिख दें और ये वाली सेकंड नंबर पे, आंसर तो तब भी सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन को जो दे रखी है हमको, ये कोई फिक्स नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखना है इनको, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना है ना। तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू जो भी नंबर था, है ना। अब ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी। अब आप पी मैट्रिक्स बनाना, अब देखना ए से मैच कर रहा है ना। अब पूरा क्वेश्चन कर देना सेम, है ना। इक्वेशन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैट्रिक्स की लाइन चेंज करनी होती तो प्रॉब्लम होती, भाई वो कैसे कर सकते हैं हम, सेकंड रो को थर्ड रो, थर्ड रो को सेकंड रो। लेकिन इक्वेशन तो बदल सकते हैं ना, ऊपर नीचे। इक्वेशन चेंज कर देना, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन है। इन्हीं 3 टाइप में से आपको क्वेश्चन मिलना है एग्जाम में 100%। लेकिन बेटा डिटर्मिनेंट में से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी लिखो जरा। ए डेट इक्वल टू, सॉरी, एडजॉइंट ए का डेट, ए कोई, और ये कंडीशन बेटा किसके लिए है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए डेट की पावर n माइनस 1, एक तो कंडीशन ये लिख लो बेटा, एडजॉइंट ए का डेट इक्वल टू ए डेट की पावर n माइनस 1। दूसरा, के ए का डेट, के ए का डेट इक्वल टू के की पावर n ए डेट। तीसरा, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डेट इंटू आई। ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करें या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए में करें, वो ए डेट इंटू आई के बराबर आता है। ठीक है, चलो अब 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको इनके भी। लिखो बेटा, इफ V is a square matrix of order 3, V is a square matrix of order 3 and adjoint of V that equal to 7, find V that।
बेटा हुआ क्या ये, कितना आंसर आया, प्लस माइनस √7, यही आया। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, ये करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3/3, ए 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, फाइंड एडजॉइंट ए डेट। ए इंटू एडजॉइंट ए दे रखा है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, एडजॉइंट ए का डेट निकालना है। कोई बच्चा बता सकता है आंसर? है बेटा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया क्या? आंसर है मेरे बेटा 25। किसी को पता लग रहा है कैसे आया 25? हितार्थ 5 का स्क्वायर, वेरी गुड, गुड आंसर। किसी और का स्क्वायर होता 25? हाँ देखा, √25 का स्क्वायर भी 25 होता है। देखो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है ना, 5 का स्क्वायर कैसे आएगा वो देख लो। बेटा सुनो, क्या अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, ए डेट इंटू आई के बराबर बताया था। इस क्वेश्चन में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दे रखा है 5 0 0 0 5 0, 5 कॉमन निकाल लें तो ये 5i के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर करना, ए डेट की वैल्यू क्या निकल गई, लेकिन हमसे किसका डेट पूछा है, एडजॉइंट ए का। अभी एक प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, एडजॉइंट ए का डेट किसके बराबर होता है, ए डेट की पावर n-1। ए डेट कितना निकला है 5, n कितना है, ऑर्डर क्या दे रखा, 3 -1। बेटा मुझे बोलने से कुछ नहीं होना है, अब पेपर में लिखना है तुम्हें ही। हाँ यही लिख के आया क्वेश्चन, तो ये आया तब ना कि मैं हर एक को 25 लिख के आऊंगा अब। चलो एक और करो इसी बात पे, बिल्कुल इसी टाइप का दे रहा हूं बेटा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5। ए इंटू एडजॉइंट ए दे रखा है ये, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डेट प्लस एडजॉइंट ए डेट। अब तो कर ले। क्या बेटा, ऑर्डर है, ये तो दे नहीं रखा है, 3/3 नहीं देख सकते खुद, ये सामने मैट्रिक्स ही लिख दिया ना मैंने। हम्म 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर। नहीं बेटा ऑप्शन में यही दे रखा होगा, है ना। 2025 का स्क्वायर निकाल के प्लस नहीं करवाएंगे वो आपसे। कोई बात नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा, इफ ए इक्वल टू, बेटा -2 0 0 1 2 3 5 1
-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट a का डेट। और ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं बेटा आपके सामने में, 100i, 10i, 10,000। आंसर 10i नहीं है बेटा, आंसर है इसका 1000। हो गया बेटा? नहीं नहीं आ रहा? हाँ जी सिद्धार्थ, कैसे बताओ? कौन सी प्रॉपर्टी बताओ ना मुझे बेटा। करा किसी बच्चे ने ये? किसी ने नहीं करा है? पहले बेटा ए का डेट निकाल लोगे। ए का डेट कितना आया? 10। देखो ए का डेट आपका आया होगा 10। अच्छा मुझे बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? 10i। तो ए डेट की वैल्यू तो 10 ही आई है ना। अगर मैं अब इसका डेट निकालूं दोनों का, ए इंटू, तो यहां पे क्या होगा 10 का, यानी ए डेट इंटू आई डेट, यानी ए बी का डेट जो होता है, मैं आपको ये बता दूं, ए डेट इंटू बी डेट के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या था बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए था, तो वो ए डेट, और आई डेट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। आई डेट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, वो तो 1 हो जाएगा। अब मुझे ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट निकालना था, एडजॉइंट ए, तो क्या करेंगे बेटा, ए की पावर n-1, ए कितना था 10, 3 - 1 कितना होगा? निकाल दो बेटा। बेटा 1000 आएगा इसका। नहीं, ए इंटू एडजॉइंट ए था ना, एडजॉइंट ए का डेट निकालना, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए डेट इंटू एडजॉइंट ए का डेट। ए डेट की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम? 10। और एडजॉइंट ए का डेट निकालना है ना हमको, तो एडजॉइंट ए का डेट कैसे निकलेगा बेटा? ए डेट की पावर 2 - 1, तो ये 10 और ये 100, तब आएगा 1000 है बेटा। 3 - 1।
बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ मुझे बस। लिखा है बेटा? इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लिखो बेटा, इनवर्स इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 is the matrix one 3 3 1 lambda 3 1 3 4, then find lambda। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये दे रखा है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो ए, और ये आपको दे रखा है ए इनवर्स, कि ए का इनवर्स ये है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? आपने ये मैंने अभी आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, a इंटू बी इक्वल टू आई, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। उसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स a का उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है बेटा? आई के इक्वल आता है ना। आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स a दे रखा है, a इनवर्स भी दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसे किसके इक्वल रख देंगे बेटा हम? आई के इक्वल। आई के इक्वल रखने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा, वो आई के इक्वल है, तो किसी भी टर्म को दूसरे टर्म के इक्वल रख देंगे वहां से, और वहां से क्या किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम? लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। हो जाएगा बेटा ये। तो बेटा अब आप सुनो, आपको घर पे जाके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिख रहे हो, अच्छे किसी और बुक में दिख रहे हो, उनकी प्रैक्टिस करनी है आज आपको। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कल मेरे से। और कल पहले मैं आपको वेक्टर और 3D कराऊंगा कल बेटा, आपको वेक्टर और 3D।